अगर आप यमुना ज़ैदी के फैंस हैं तो आज की इस वीडियो में हम यमुना ज़ैदी के टॉप 5 ड्रामाज के बारे में बात करेंगे। ये जो 5 ड्रामाज हैं यार ये बहुत कमाल के हैं। मैं इन ड्रामाज को स्टोरी वाइज रेट भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा ड्रामा किन लोगों को देखना चाहिए। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर ड्रामसिल आता है जी गुजारिश। ड्रामसिल की मेल कास्ट में आपको आफान वहीद और अहमद अली अकबर देखने को मिले। ड्रामसिल की फीमेल कास्ट में आपको यमुना ज़ैदी देखने को मिली। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 25। ड्रामसिल 2015 में आपको ARY डिजिटल पर देखने को मिला। ड्रामसिल की राइटर थी जी सनम मेहदी ज़रियाब। ड्रामसिल के डायरेक्टर थे जी ओवैस खान। अच्छा, स्टोरी को लेके बात करते हैं तो ड्रामे की स्टोरी बहुत कमाल की थी। ओवरऑल ड्रामा भी अपने वक्त का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। बेसिक स्टोरी में जो है वो आपको यमुना और अहमद की जो है वो लव स्टोरी देखने को मिली। यमुना और अफान जो है वो आपको कज़न दिखाए गए। अच्छा, जो है अहमद जो है वो यमुना से मोहब्बत करता है, फिर शादी कर ही लेता अगर जो है वो अपनी मोहब्बत में बुज़दिली का जो है वो सामना ना करता। तो अहमद ने बुज़दिली की, इसी वजह से यमुना और अफान की शादी हो जाती है, वो कज़न होते हैं। लेकिन अफान जो है वो आपको एक नेक दिल का लड़का दिखाया गया। वो यमुना को जानता था कि यमुना जो है वो अहमद से मोहब्बत करती है और उसको और अहमद की शादी करवाने के लिए वो अपनी तरफ से 100% देता है, लेकिन ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं होता। फिर अफान और यमुना की शादी हो जाती है और फिर जो है वो कुछ ड्रामा चलता है। हाफ ड्रामे के बाद जो है वो इनकी शादी होती है, फिर हाफ ड्रामा चलता है और फिर एक अच्छे पॉइंट पे जो है वो आपको एंडिंग नहीं बताऊंगा, एक अच्छे पॉइंट पे जो है वो इस ड्रामे को एंड कर दिया जाता है। अगर आप लव स्टोरी वाइज, रोमांटिक सीन्स वाइज या सैड सीन्स वाइज पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं तो फिर आई थिंक मुझे लगता है आपको गुजारिश ड्रामसिल एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूँ तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 8.5 मार्क्स दूंगा। लिस्ट में चौथे नंबर पर ड्रामसिल आता है जी इश्क-ए-ला। ड्रामसिल की मेल कास्ट में आपको अजान समी खान, फीमेल कास्ट में आपको यमुना ज़ैदी और सज्जल अली देखने को मिली। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 31। ड्रामसिल 2021 में हम टीवी पे रिलीज़ हुआ। ड्रामसिल की राइटर थी कैसरा हयात, डायरेक्टर थी जी आमना इकबाल। अच्छा, बात करते हैं स्टोरी को लेके तो स्टोरी काफ़ी अच्छी भी आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी बीच में बोरिंग हो गई है। आपको सही बताऊंगा, बीच में थोड़ी बोरिंग थी लेकिन ओवरऑल स्टोरी अच्छी थी। आपको अजान और यमुना की लव स्टोरी देखने को मिली। सजल जो है वो इसमें थोड़ी सी जो कह सकते हैं आपका विलन का किरदार अदा करी। बाकी ओवरऑल ड्रामा जो है वो लव स्टोरी पे बेस्ड था, रोमांटिक सीन्स पे बेस्ड था, इश्क पे बेस्ड था, आप ये कह सकते हैं। तो ओवरऑल स्टोरी अच्छी थी लेकिन बीच में कुछ बोरिंग थी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि यार थोड़ा सा भी ड्रामा बोरिंग आए फिर आप इस ड्रामे को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज ड्रामा एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा था। अगर आप लव स्टोरी वाइज ड्रामा देखते हैं तो फिर तो आई थिंक मुझे लगता है आपको इश्क-ए-ला ड्रामसिल जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर मैं इस ड्रामे की स्टोरी को पॉइंट दूं तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 7 पॉइंट्स दूंगा। हमारी लिस्ट में 30 नंबर पर ड्रामसिल आता है जी सनफ़े आहान। ड्रामसिल की फ़ीमेल कास्ट में आपको यमुना ज़ैदी, सजल अली, कुबराहान, रमजा खान, सायरा यूसुफ और दना नीर मुबीन देखने को मिली। ड्रामसिल की मेल कास्ट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 24। ड्रामसिल 2021 में ARY डिजिटल पर रिलीज़ हुआ। ड्रामसिल की राइटर थी जी उमेरा अहमद। ड्रामसिल के डायरेक्टर थे जी नदीम बेग साहब। अच्छा, स्टोरी को लेके बात करते हैं तो स्टोरी यार बहुत कमाल की थी। जिस तरह से पाकिस्तानी टिपिकल ड्रामा सीरियल आते हैं, मतलब सास बहू से आगे नहीं जाते या कुछ लव स्टोरी बहुत बार रिपीट होती हैं, तो ऐसी वैसी ये बात नहीं थी। ये जो है वो फीमेल आर्मी पे बेस्ड ड्रामा है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी फीमेल आर्मी किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह उनको स्ट्रगल करती हैं, किस तरह एक लड़कियों को जो है वो अपने फील्ड में स्ट्रगल करनी पड़ती हैं और फिर जो है वो आगे जाती हैं और वो आगे जाके फिर जो है वो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये ड्रामे की स्टोरी में था। ड्रामे की स्टोरी यार बहुत कमाल की थी। पाकिस्तानी फीमेल आर्मी आपको इसमें देखने को मिली। अगर आप इस तरह के पाकिस्तानी ड्रामाज देखते हैं कि यार आप फीमेल आर्मीज़ वाइज ड्रामाज देखते हैं या फिर आप पाकिस्तान की जो है वो कुछ आर्मी देखना चाहते हैं तो फिर आई थिंक मुझे लगता है आपको ये ड्रामा जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। बाकी अदरवाइज ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी थी, ड्रामा भी बहुत अच्छा था। मैं इस ड्रामे की जो स्टोरी को जो है वो 10 में से 8.5 मार्क्स दूंगा। लिस्ट में दूसरे नंबर पर ड्रामसिल आता है जी परिजात। ड्रामसिल की मेल कास्ट में आपको अहमद अली अकबर और नुमान एजाज देखने को मिले। ड्रामसिल की फ़ीमेल कास्ट में आपको यमुना ज़ैदी, उशना शाह, सबूर अली, मशाल खान और उर्वा हुकैन देखने को मिली। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 29। ड्रामसिल 2021 में हम टीवी पर रिलीज़ हुआ। ड्रामसिल के राइटर थे जी हाशिम नदीम। ड्रामसिल के डायरेक्टर थे जी शहजाद कश्मीरी। स्टोरी को लेके बात करते हैं तो स्टोरी यार बहुत कमाल की थी। आप जैसे कहते हैं ना कि यार चुने चुने पाकिस्तानी ड्रामाज वो होते हैं
जो कह सकते हैं कि 3-4 सालों में 1-2 ही आते हैं जिनकी स्टोरी बहुत कमाल की होती है, जो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामे आते हैं। तो उनमें जो है वो परिजात का नेम मुझे लगता है हमेशा से आता रहेगा। इस ड्रामे की जो स्टोरी थी वो बहुत यूनिक स्टोरी थी, एक डिफरेंट स्टोरी थी। तो मुझे ये ड्रामा जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया यमुना ज़ैदी का। बाकी स्टोरी बेसिक जो स्टोरी थी उसमें जो है वो आपको कई करैक्टर देखने को मिले। एंड पे जो है वो यमुना, स्टार्ट में जो यमुना है वो आपको अंधी दिखाई गई, लेकिन एंड पे जो है वो ठीक हो जाती है। अहमद और यमुना की आपको लव स्टोरी देखने को मिली। बेसिक स्टोरी में जो है ना वो अहमद और नुमान की जो है वो आपको कुछ बातें नजर आई। अहमद जो है वो आपको एक गरीब लड़का दिखाया गया, नुमान जो है वो आपको अमीर तरीन बिजनेसमैन दिखाया गया। अहमद जो है वो उसका नौकर होता है, फिर उसके बाद जाता है, नुमान मर जाता है, फिर सारी जायदाद अहमद के पास आ जाती है। तो ये ड्रामे की बेसिक स्टोरी थी यार, बेसिक स्टोरी बहुत कमाल थी। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा स्टोरी वाइज देखते हैं ना तो फिर तो आई थिंक मुझे लगता है आपको परिजात ड्रामा जो है वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो फिर आप किसी भी हालत में जो है वो इस ड्रामे को स्किप ना करें। बाकी अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, यही कहूँगा, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं तो फिर आप परिजात देखें। मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 9.5 मार्क्स दूंगा। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर रामसिल आता है जी तेरे बिन। रामसिल की मेल कास्ट में आपको वहाज अली, फीमेल कास्ट में आपको यमुना ज़ैदी देखने को मिली। रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 58। रामसिल 2022 में जियो टीवी पे रिलीज़ हुआ। रामसिल की राइटर थी जी नूरान मखदूम। रामसिल के जो डायरेक्टर थे वो थे जी सिराजुल हक साहब। अच्छा, स्टोरी को लेके बात करते हैं तो यार ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा है व्यूवरशिप के लिहाज से। तो जिस तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख का अगर व्यूवरशिप के लिहाज से सबसे बड़ा ड्रामा बन गया है तो इसकी स्टोरी जो है वो बहुत कमाल की होनी चाहिए। आपको शायद बुरा लगेगा अगर आप वहाँ या यमुना के फ़ैन हैं या फिर आपने तेरे बिन देखा है और आपको अच्छा लगा हो। तो एवरेज ड्रामे की स्टोरी थी, आप नहीं कह सकते कि यार स्टोरी बहुत की कमाल की थी। बहुत स्टूपिड यार सीन आए इस ड्रामे में। स्टोरी अच्छी खासी आप कह सकते हैं, लेकिन यार जो डायरेक्टर ने सीन शूट किए, फिर हाफ ड्रामा जब चल रहा है फिर कंट्रोवर्सी चली तो फिर इस ड्रामे की एंडिंग चेंज हुई और इस ड्रामे की जो है वो एपिसोड यूट्यूब से डिलीट की गई। तो फिर आप उस स्टोरी को जो है यार अच्छी स्टोरी तो नहीं कह सकते, आप खुद जज कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो एवरेज स्टोरी थी, बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे नहीं पता। बाकी ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा था। बेसिक स्टोरी में जो है वो वहाँ जो यमुना कज़न होते हैं, यमुना शहर में रहती है और वहाँ जो है वो गांव में रहता है। फिर जो है वो यमुना जो है वो गांव में आती है, वहाँ और यमुना की ज़बरदस्ती शादी हो जाती है। यमुना कहती है कि मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती, ये ज़बरदस्ती शादी है, मैं इस शादी को नहीं मानती। तो एंड ऑफ द एंड आपको एक हैप्पी एंडिंग तो देखने को मिली है इस ड्रामे में। बाकी मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। 9 पॉइंट भी इसीलिए दूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा है। अगर सबसे बड़ा ड्रामा ना होता तो मैं ऐसे 6 पॉइंट या 7 पॉइंट तक रोक लेता। तो आपको यमुना ज़ैदी के 5 बेहतरीन ड्रामसिल कैसे लगे और आप अभी कौन सा ड्रामसिल देखना चाह रहे हैं, इस हवाले से जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कहानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।